आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस का मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में अलग अलग यूजेस बताए थे। इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वेयर, हैड, विल बी, विल हैव के अलग अलग हमने टॉपिक बता दिया है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टोटल कंबाइन करके एक में मिक्स करके एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है और इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, हम इसको बनाते कैसे हैं। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट की अवस्था, स्थिति या उसकी क्वालिटी यानी विशेषता के बारे में बात हो रही हो, यानी कोई काम ना हो रहा हो, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में लेके जाते हैं। आपने इज, एम, आर पढ़ा है, वाज, वेयर पढ़ा है, हैज, हैव, हैड, विल बी और विल हैव आपने पढ़ा है। तो आपको पता ही होगा कि इसकी पहचान क्या होती है। सिंपल सेंटेंस तीन कैटेगरी के होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सिंपल पास्ट होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल फ्यूचर होता है, तीन कैटेगरी में होते हैं। और सिंपल प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर और वाज, हैज है। अब यहाँ पर आपको देखना है इज, एम, आर का मतलब हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर अंत में यानी कि है, हूँ, हो आ जाए और काम ना हो रहा हो, यानी सिर्फ सब्जेक्ट की अवस्था, स्थिति या उसकी विशेषता के बारे में बात हो रही हो। तो इसके रूल को हम बनाएंगे ई यानी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब होगा नहीं तो हम मेन वर्ब नहीं लिख रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसके एग्जाम्पल्स बनेंगे वह स्कूल में है। अब यहाँ पे देखना है, हूँ, हो में से एक आ गया ना, तो वह के हिसाब से हमने आपको बता दिया है। अगर ये आपको अलग अलग पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके बेसिक कॉन्सेप्ट के कि आप क्लियर कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव और हैड ये टोटल हमने बता दिया है अलग अलग। और इसी में से आपको सिर्फ हम इतना बता रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, कौन से हेल्पिंग वर्ब को हम किसके साथ यूज़ करते हैं। तो अगर है, हूँ, हो आ जाता है लास्ट में, इसके अलावा सिर्फ सब्जेक्ट की अवस्था, स्थिति या विशेषता के बारे में बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम इज, एम, आर का यूज़ करेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल वह स्कूल में है, तुम बाज़ार में हो, बच्चे मैदान में हैं, वह खुश है। और फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे नाराज़ हैं, या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ठीक इसी तरीके से हम बना सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको अफर्मेटिव का रूल्स का स्ट्रक्चर दिया है और आप नेगेटिव में आपको पता होगा पार्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पढ़ा होगा। तो ये भी आपको ध्यान होगा कि निगेटिव में हम इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम इज, एम, आर कहाँ यूज़ करेंगे, हैज़, हैव कहाँ यूज़ करेंगे, वाज, वेयर, हैड, विल बी और विल हैव को कहाँ यूज़ करेंगे। तो अगर है, हूँ, हो आ जाता है तो हम इज, एम, आर का यूज़ करेंगे। और अगर आ जाए पास है, में है और कितने भाई बहन हैं, अगर ये हमें बताना हो, भाई बहन के अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितने लोग हैं, जो है फॉर एग्जांपल जैसे कितनी आंखें, आपके बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ें हैं, या आपके रिलेशन में कितने भाई हैं, कितने चाचा हैं, कितने मामा हैं, रिलेशंस में अगर हमें बताना हो तो यहाँ पर हम हैज, हैव का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पर। और वह उसके बाद वाज, वेयर आता है। वाज, वेयर हम था, थी के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर पास था, में था या भाई बहन थे, फॉर एग्जांपल इसी तरीके से अगर हैं की जगह पे था लगा हुआ तो जो रूल्स इसमें उसी रूल्स को हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, हैज़, हैव की बजाय हैड का यूज़ करेंगे। और अगर विल बी यानी होगा, होगी, होंगे अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए मेरा भाई घर पर होगा, यहाँ पे होगा, होगी, हो गए हैं, तो हम विल बी का यूज़ करेंगे ना, विल बी का यूज़ करेंगे क्योंकि सिर्फ उसकी स्थिति के बारे में बात हो रही है कि वो किस जगह पर है, घर पे है ना, घर पे होगा, मेरा भाई घर पर होगा, तो यहाँ पे स्थिति के बारे में बात हो रही होगा, फ्यूचर की बात है। तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का दो हमने रूल्स बताए थे, इसमें आपको दो जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, विल बी और विल हैव। तो विल बी का यूज़ करेंगे जब सिर्फ होगा, होगी, होंगे के अगर बात हो रही हो तो हम वहाँ विल बी का यूज़ करेंगे, जैसे माई ब्रदर विल बी एट होम। और पास होगा यानी में होगा या भाई बहन होंगे, जैसे सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने किसी में भी मेन वर्ब नहीं लिखा क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है। उसे बुखार होगा, हमने बताया ना, में होगा या कोई बीमारी होगी, किसी के अंदर कोई चीज़ हो या किसी के हैबिचुअल या किसी के मान लीजिए कि आदत के बारे में बात हो, जैसे तुम में तमीज़, उसमें तमीज़ होगा या उसमें कुछ मैनर्स होंगे, तो उस टाइप के जो फॉर एग्जांपल जो होते हैं तो हम उसको विल हैव सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है ही विल हैव फीवर,
तो यहाँ पे बनेगा ही विल हैव फीवर। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स, आपको ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे हैज़ हैव यूज़ करेंगे ना, सब्जेक्ट हैज़ हैव और प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपको ध्यान देना है हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये उसके पास किताब है, उसके पास है, पास है के लिए हम क्या लिखेंगे, हैज़, ही हैज़ ए बुक। यहाँ पर हमने ए लिखा, किताब है का मतलब एक है ना, तो एक के साथ इंग्लिश में हम हमेशा जो है सेंटेंस में ए का यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली तो ये गलत है। भले ही कोई आपको सही बोले तो ठीक है, सही है, लेकिन ये गलत है, ग्रामर के रूल से के हिसाब से गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको ए लगाना है। बच्चे कार में थे, अब यहाँ पर था थी थे आ गया, और देखो बच्चों की सिर्फ स्थिति के बारे में बात हो रही है ना, बच्चे कहाँ, कार के अंदर है ना, तो यहाँ पे बच्चों की स्थिति के बारे में बात हो रही है। तो द चिल्ड्रेन वेयर इन द कमरे में, सॉरी कमरे में है, तो द चिल्ड्रेन वेयर इन द रूम, वेयर इन द रूम। उसके दो भाई थे, कितने भाई बहन थे ये बताने के लिए, उसके दो चाचा थे, उसके दो मामा थे, उसके 4 दोस्त थे। इस तरीके से भी हम एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो कितने रिलेशंस में, जितने रिलेशंस के बारे में अगर बात हो रही तो वहाँ पर भी हम हैड का यूज़ करेंगे पास्ट के लिए। तो ही हैड 2 ब्रदर्स, ब्रदर भाई एक से ज़्यादा है तो हमने ब्रदर में यस लगा दिया, ही हैड 2 ब्रदर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस का टेबल बना हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आप इसको सिर्फ देखेंगे तो टोटल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज़ ये बताइए कि इंपॉर्टेंट यही होता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब को कहाँ यूज़ करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये हम समझ नहीं पाते हैं। हमें कहाँ यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपको दे दिया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और इसकी पहचान, यानी कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। बस इतना याद रखना कि इसमें इन सेंटेंसेज में जिसमें मेन वर्ब नहीं होगा वहीं पर हम इनका यूज़ करेंगे। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप प्ले लिस्ट में जा करके डिटेल्स में हमने सारे यूजेस अलग अलग बताए हैं हेल्पिंग वर्ब के, आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। और मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मली बता दिया है कि आपको सिर्फ इतना समझना है कि हाँ किसके साथ कौन सा यूज़ करेंगे, रूल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, इसकी पहचान कैसे करते हैं, आपका ये क्लियर होना चाहिए। अब ये आपका क्लियर हो गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।